नमस्ते डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ा मिथ खत्म करने वाली हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स के मन में ये आता है कि फोनिक्स पढ़ने के टाइम पे बहुत सारे साउंड्स याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे स्पेलिंग टाइप्स को समझना पड़ेगा। तो इतना सब कुछ समझने से ज़्यादा बेटर है कि हम बच्चों को स्पेलिंग से ही पढ़ने दें। तो आज मैं आपको दो बड़ी बातें बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात कि फोनिक्स पढ़ने से किस तरह से बच्चों की वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, मतलब कि जो बच्चा फोनिक्स से इंग्लिश रीडिंग या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखता है उसको कितने सारे नए वर्ड्स पता चलते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से फोनिक्स नहीं पढ़ने वाले बच्चे हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलते रहे। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ सबसे फर्स्ट थिंग कि कैसे बच्चों की वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है जब वो फोनिक्स से इंग्लिश सीखते हैं। तो उसमें दो स्टेप हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जब हम बच्चों को फोनिक्स से रीडिंग कराते हैं तो हम कुछ स्पेलिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं और जैसे जैसे हम उन्हें साउंड सिखाते जाते हैं वैसे वैसे हम उन्हें उस साउंड से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ने के लिए देते हैं। जब हम उन्हें वर्ड बैंक पढ़ने के लिए देते हैं या उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज देते हैं तो ऐसे टाइम पे बच्चे बहुत सारे नए वर्ड्स सीखते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि जब हमने बच्चों को CVC यानी कि कॉन्सोनेंट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट वर्ड्स पढ़ने के लिए दिया तो हर एक वर्ड फैमिली में 8 से 9 वर्ड्स थे। यानी कि शॉर्ट वॉवल साउंड एह का अगर हम एट वर्ड फैमिली लेते हैं तो उसमें टोटल 8 से 9 वर्ड्स हैं। वो CVC की बात कर रही हूँ। अगर हम CCVC अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो उसमें बहुत सारे और नए वर्ड्स ऐड होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा इस तरह से उन पैटर्न्स को फॉलो करते करते सीखता है तो बहुत सारे वर्ड्स उनकी लाइफ में ऐसे आते हैं जो उन्होंने कभी न देखा है, न सुना है, न ही उनके डे टू डे लाइफ में उन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक वर्ड है लॉग। लॉग का मतलब होता है पेड़ का कटा हुआ एक टुकड़ा। लेकिन हमने कभी भी ना तो बच्चों को हमने बोला है कि लुक देयर इज अ लॉग, ना ही बच्चों ने कहीं देखा, पढ़ा या सुना है। हमेशा उन्होंने यही सुना है कि देयर इज अ ट्री फॉलन और द फॉलन ट्री, इस तरह की ही बात उन्होंने सुनी है। उस पीस को लॉग वर्ड जो है ना बहुत ही कम जगह इस्तेमाल होता है और डे टू डे लाइफ में तो हमने हार्डली कभी इस वर्ड का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब बच्चे CVC वर्ड शॉर्ट वॉवल ऑह साउंड का ऑग वर्ड फैमिली पढ़ते हैं तो वहां पर लॉग वर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है। यानी कि वर्ड बैंक में ये वर्ड होता ही होता है। तो ऐसे में अगर बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं तो उनको बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी पता चलती रहती है। सेकंड ऐसा टाइम आता है जब बच्चों के सामने फिर से नए नए वर्ड्स आते हैं, जब बच्चे सिलेबल टाइप्स, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में सीख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो बेस वर्ड क्या होता है, बेस वर्ड के साथ अगर हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो कैसे वर्ड की मीनिंग बदल जाती है। जब हम उसके साथ सफिक्स ऐड करते हैं तो कैसे उस वर्ड की मीनिंग चेंज होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं वर्ड का। द वर्ड इज अनकाउंटेबल। बच्चे एक्चुअल लाइफ में काउंट ये वर्ड बहुत बार सुनते हैं कि चलो इसको काउंट करो कितने हैं, उसको काउंट करो कितने हैं। लेकिन अनकाउंटेबल वर्ड वो तब सीखते हैं जब वो हायर क्लासेस में जाते हैं और इस तरह का कोई वर्ड उनके सिलेबस में आता है। अदरवाइज अगर वो बच्चा फोनिक्स से पढ़ाई कर रहा है तो प्रीफिक्स और सफिक्स सिखाने के टाइम पर हम उन्हें सिखा देते हैं कि अन स्टैंड्स फॉर नॉट, मतलब कि ऐसा
कोई चीज जो नहीं है, अन, हम उसके लिए प्रीफिक्स अन का इस्तेमाल करते हैं। काउंट इज द बेस वर्ड, काउंट जो है वो मेन वर्ड है। और एबल का मतलब है सकना या फिर सकते हैं। सो अनकाउंटेबल इसका मतलब हुआ ऐसी चीज जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो देखा आपने, मैंने कहा था ना कि इन दोनों एक्टिविटीज को करने पे बच्चे बहुत सारे नए वर्ड सीख जाते हैं। आइए बात करते हैं फोनिक्स की मिथ की। वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ होता है कि फोनिक्स में बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, जैसे कि बहुत सारे लेटर्स के साउंड्स, डायग्राफ, डिप्थोंग, आर कंट्रोल वॉवल साउंड, बहुत सारे रूल्स, सिलेबल टाइप वगैरह वगैरह वगैरह। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सब याद करना ज्यादा आसान है बजाय कि उस पैटर्न से पढ़ाई करने से जिस पैटर्न से हमने पढ़ाई की है। आज भी बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाई का वही पैटर्न चालू है। जब भी कोई नया लेसन आता है, चाहे वो इंग्लिश का है, सोशल स्टडीज का है या फिर साइंस का कोई लेसन आता है, तो बच्चों को हार्ड वर्ड के नाम से कुछ वर्ड्स लिखवाए जाते हैं। बेसिकली उस लेसन के वो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं और जो डिफिकल्ट होते हैं उसका नाम देते हैं हार्ड वर्ड। बच्चे उन वर्ड्स को रट्टा मारते हैं, उसकी स्पेलिंग याद करते हैं, उसके मीनिंग्स याद करते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा लेसन उन्हीं वर्ड्स के ऊपर बेस्ड रहता है। बाद में डिक्टेशन के नाम पर उन वर्ड्स को रटवा करके लिखाया जाता है। जिस बच्चे की मेमोरी अच्छी है वो उन वर्ड्स को याद रख लेते हैं और रट्टा मार करके लिख देते हैं, और बस उसी मेमोरी को होल्ड करने को नॉलेज का नाम दिया जाता है और उसके बेस पे मार्क्स मिलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये पढ़ाई का पैटर्न बहुत अच्छा है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा है किंडरगार्टन लेवल से हमें बच्चों को फोनिक्स की नॉलेज देनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें लेटर नेम, लेटर साउंड्स यानी कि लेटर साउंड्स कॉरेस्पॉन्डेंस हमें उन्हें देना चाहिए। उसके बाद उन्हें साउंड्स की नॉलेज, साउंड्स के साथ कैसे खेलना है, किस तरीके से 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स इस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उन्हें लिखना और पढ़ना, दोनों ही चीजें हमें सिखाना चाहिए। और एकदम जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो बच्चों को 3 महीने के एक कोर्स में डाल देते हैं, 6 महीने के एक कोर्स में डाल देते हैं और समझते हैं कि बस फोनिक्स टीचर जो है वो एक जादू की छड़ी घुमाएगी और हमारा बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ने लगेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक लेवल में अलग किस्म के चैलेंजेस आते हैं। अगर बच्चा जूनियर केजी में पढ़ रहा है, 4.5 या 5 साल का है, तो हम उन्हें 3rd ग्रेड की रीडिंग नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का माइंड उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है। सो हर एक क्लास में छोटे छोटे कोर्सेज हैं, अभी इंडिया में अवेलेबल है, वो हमें सिखाते रहना चाहिए। जैसे कि बेसिक फाउंडेशन लेवल 4.5 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को सिखाना चाहिए। और अगर बच्चा 5 साल की एज में भी फाउंडेशन लेवल सीख चुका है तो उन्हें हमें एडवांस लेवल कोर्स दे देना चाहिए, जिसमें डायग्राफ, डिप्थोंग, आर कंट्रोल वॉवल साउंड्स और लॉन्ग वॉवल साउंड्स की जानकारी होती है। तो क्या हम सारे के सारे रूल्स वगैरह भी 6 साल की उम्र में सिखा दे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमें बच्चों को 6 की एज में सिखाना चाहिए। कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को 8 साल से, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब वो 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उस टाइम पर उन्हें हमें सिखाना चाहिए। जैसे कि प्रीफिक्स सफिक्स का जो ग्रामर रूल है, ये हमें बिल्कुल भी 2nd स्टैंडर्ड में या फिर 1st स्टैंडर्ड में या फिर सीनियर केजी में हम नहीं सिखा सकते हैं बच्चों को। तो अगर बार बार आपको फोनिक्स का कोर्स लेना पड़ रहा है, पहले फाउंडेशन लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल या फिर बिगनर्स लेवल के नाम से बहुत सारे लोग इस कोर्स को देते हैं, बहुत सारे लोग लेवल 2, लेवल 1 इस तरीके से देते हैं। तो अगर आपको बार बार लेना पड़ रहा है तो आप ये बिल्कुल भी मन में गिल्ट फील मत कीजिए कि बच्चा भूल रहा है या फिर मैं क्या करूं, मतलब मैंने तो ऑलरेडी फोनिक्स क्लास लगाया था, अब वापस लगाना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर बच्चे 1st और 2nd स्टैंडर्ड तक फोनिक्स की कंप्लीट नॉलेज ले लेते हैं, उनको सारे साउंड्स विद ऑल्टरनेटिव साउंड्स ये सब कुछ आ जाता है, तो बेसिकली उनको सिर्फ स्पेलिंग रूल्स के लिए 3rd स्टैंडर्ड में एक महीने की क्लास लगानी पड़ सकती है, अदरवाइज उसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और
अगर बात करूं मैं फाउंडेशन लेवल की, तो अगर आपका बच्चा छोटा है, 4.5-5 साल, 5.5 साल का या 3 साल का भी है, और आप चाहते हैं कि उन्हें फोनिक्स की नॉलेज दी जाए, आप किसी क्लास में नहीं लगाना चाहते, यू आर नॉट श्योर, क्योंकि आपके लोकेशन में, आपके गांव कस्बे में आसपास कहीं पे भी फोनिक्स क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन आप उनको बिठाना नहीं चाहते, और आपको लगता है कि एक 3 साल का बच्चा ऑनलाइन टीचर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो ऐसे में आप खुद से इस स्किल को सीख करके और बच्चों को सिखा सकते हैं। खुद सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बहुत सारे वीडियोस को सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मेरा एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, उस कोर्स को लेकर के भी आप फोनिक्स सीख सकते हैं। ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है इंडिया फोनिक्स कम्युनिटी की तरफ से, जहां पर आपको हर हफ्ते हैंड होल्डिंग भी मिलती है, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है। वीडियो ट्यूटोरियल बेस्ड है ये, यहाँ पर आपको हर तरीके का रीडिंग और राइटिंग मटेरियल भी मिल जाता है, यानी कि हर वर्कशीट, हर वर्कबुक, वर्ड बैंक, यू गेट एवरीथिंग ओवर हियर। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ पर क्लिक करके आप इंडिया फोनिक्स कम्युनिटी की तरफ से जो ये कोर्स है, जिसका नाम है फाउंडेशन लेवल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अर्ली रीडर, आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और खुद से यानी कि सेल्फ लर्निंग ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बीच में कहीं भी अटकते हैं या आपके मन में कोई सवाल आता है, तो इंडिया फोनिक्स कम्युनिटी की वीकली मीटिंग्स होती हैं, उस वीकली मीटिंग का आप पार्ट बन सकते हैं और वहां पर आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं पे दिया जाएगा और कम्युनिटी की हेल्प से आप अपने फोनिक्स के नॉलेज को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ये भी आप कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और आप तक उस नॉलेज को शेयर करूं, तो फिर आप वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको पसंद आया, तो लाइक कर दीजिए, और अपने नियर एंड डियर वन को, जिनके पास भी 3 से 6 साल के बच्चे हैं और इंग्लिश रीडिंग में इंटरेस्टेड है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। नमस्कार।